हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। बच्चा मेरा है लेकिन कंफर्टेबल दे भैया के साथ है ना, कितना अजीब है। मतलब रात को वो मस्ती करता है दे भैया के साथ और तुम क्या करते हो, लोग बनाते हो, मस्ती करते हुए देखते हो अपने बच्चे को। आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये देखो देव भैया के साथ कैसे मस्ती करता है। और देव भैया पता नहीं दही खिला रहे हैं, ये क्या खिला रहे हैं, कुछ तो मिक्स करवा रहे हैं बच्चे के साथ, लेकिन जनाब ने बताया नहीं कि क्या है। ये दही है, मलाई है, क्या है। देखो देव के साथ रोज रात को ये मस्ती करता है और इसके साथ इसकी बहुत क्यूट सी जो है एक क्लिपिंग लगा रहा हूं। मतलब ये पूरा दिन नानी के साथ रहता है और रात को ये देव भैया के साथ मस्ती करता है। और ये पापा क्या करता है, कुछ नहीं, सिर्फ कंटेंट बनाता है। बच्चे क्या बना रहे हो आप, एग एग ब्रेड बना रहे हो। उसने भाई साहब पूरी रेसिपी रट रखी है, बच्चे ने पूरी रेसिपी बता रहा है वो। अरे भाई जब इतना ही ज्यादा शौक है तो छोटे छोटे उसको खिलौने ला के दे दो, गैस चूल्हा मिक्सर ऐसी चीजें ला के दे दो। वो बेचारा क्ले और क्ले के डब्बे से जो फेंट फेंट कर अंडे वो ऑमलेट बना रहा। जब तो मुझे बहुत ही हंसी आई जब उसने कहा अंडा कैसे फोड़ते हो, खचाक खचाक खचाक। अभी कहाँ से सीखा भाई, किसने सिखाया पता नहीं, लेकिन जो भी था कमाल का था। अभी देव भैया बता रहे हैं नमक डालो, बनाना डालो, दूध डालो, तेल डालो। और भाई साहब तेल अपनी मम्मी से सीखा है क्या, 5 बार फिश 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 फिश। 5 बार उसने तेल का ढक्कन खोला डाला। मतलब वो जो भी टॉय था उसका। जब देव भैया ने कहा कि चलो दूसरा एक डालते हैं तो फिर से उसने वो उठा लिया जो फोक हाथ में ले रखा था और उससे खचाक खचाक करके तोड़ना था अंडे को। मतलब उसको कितना ध्यान है कि अंडे को कैसे तोड़ना है और कैसे आवाज निकालनी। वाह जनाब, कुछ तो सीखो अपने बच्चे से। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। जनाब के पास कोई काम नहीं है भाई साहब, पूरा का पूरा व्लॉग जो है ना, या तो मैडम को दिखा दिखा के मैडम से सिंपथाइज करा करा के निकाल दिया, या फिर दोनों बच्चों को खेलते हुए दिखा दिया। कुछ नहीं था, 17 मिनट की पता नहीं क्यों ही एफर्ट ले लिया इन्होंने। दे भैया कह रहे मिक्सी में करेंगे, मिक्सी में करेंगे, तो वो मिक्सी देखो कैसे जल्दी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। इतने छोटे से बच्चे को पता नहीं है तो वाह 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 ये किसने सिखाया उसको। ऐसी कौन सी मिक्सी चलती है भाई। और बच्चा पूरी लाइन जोड़ जोड़ के कह रहा आप अंबिका को फोन करके ब्रेड मंगाओ। ओ माय गॉड, ये सब चीजें उसने सीखी है घर में देखकर। ओके क्या मंगाओ उससे, कहता है ब्रेड। वो कहता है ब्रेड मंगाओ अंबिका को फोन करके। हेलो अंबिका, आन के लिए ब्रेड। आन नहीं, उसका पूरा नाम लो, बच्चे को भी पूरा नाम बोलना सिखाओ। अब बच्चे ने कहा घी कहाँ है। भाई साहब उसने कितनी बार घी डाला, आग में नहीं अपने बनाए हुए ऑमलेट में आग में घी डालने के काम तो चालू भी करती। 6 बार उसने वो निडल टाइप का सा ले रखा था या सिरिंज टाइप का ले रखा था, उसने 6 बार उसके अंदर से निकाला है, फिस करा है, 6 बार निकाला है, फिस करा है। ओ माय गॉड, मतलब क्या यार, ये बच्चा देख के सीख रहा है या इसके साथ इस तरह की प्रैक्टिस कराई जाती है, बहुत ही अजीब है। और फिर आ गया बच्चा जिद की मूड में। कहते अब जनाब ने पूछा अब क्या, तो कहता है कि वो अभी अंबिका अच्छी ब्रेड लेकर आए। तो जनाब ने वही कुछ भी उठा के दे दिया, लेकिन बच्चा जिद पे अड़ गया, भाई अभी लेके आएगा। कहते अच्छी वाली ब्रेड तो सुबह लेकर आएगा, अभी रात हो रही है। कहते नहीं नहीं अभी लेकर आएगा। अब दो जवाब, अभी तो वो घर चले गए छुट्टियों के, तो जब तुमने झूठ मूठ का फोन मिला के उसको फिश 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 करके कहा था अंबिका आन के लिए ब्रेड लेकर आओ, तब बच्चा नहीं सुन रहा था। तब उसको नहीं समझा सकते थे कि बेटा अब रात को अंबिका नहीं भेजेगा क्योंकि दुकान हो गई, छुट्टी हो गई। समझा रहे अब सुबह दुकान खोलेगी, रात में घर चले जाते। तो ये समझ पहले से देते थे, जबरदस्ती खट 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 अंबिका आने के लिए ब्रेड लाओ। हद है भाई मैन चाइल्ड की। चलो अभी ये वाली ब्रेड ले लो, अब किसमें पकाओगे ब्रेड, तुम पका रहे हो वैसे तो। बेचारे बच्चे कहते गैस कहाँ है, तो बच्चे ने कहा खटाक ऑन करो, खटाक खटाक बोले तो ऑटोमेटिक जो नॉब होता है ना, उसको गैस का एक ढक्कन रख दिया। कहते ये गैस का है, उसने फ्लिप भी कर दिया। फिर फ्लिप करके कहता है कि चलो अभी खाओ। मतलब क्ले खिला रहे हैं बच्चे को, हद है जनाब। मतलब सही बात है, एक बच्चा खेल रहा है और एक बच्चा खिला रहा है, और बच्चा इतना बोर हो गया कि बच्चा कह रहा है नहीं बनाना मुझे। और उसके बाद दिखा दिया है 15वां रोजा, सुहूर का टाइम, क्या खाया कुछ नहीं पता, कुछ नहीं दिखाया, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, बस एक जस्ट क्लिपिंग दिखा दी। अब वो क्लिपिंग तो पता भी नहीं चलेगी आपको, उसी दिन दिखा दी है, सहरी के टाइम दिखा दिए, इफ्तारी के टाइम दिखा दी। और फिर आ गए हैं नमाज रूम में कलाम पाक पढ़ने के लिए। वापस से कलाम पाक खोला, मोबाइल लिया, फिर रिकॉर्ड किया बेशर्मों की तरह से। और उसके बाद कट्टू आ गए हैं सहरी के टाइम पर, और वहां पे डेकोरेशन हो रही है, डेकोरेशन हो रही है। क्यों? क्योंकि जो घर का बच्चा है, जिसकी ऑलरेडी एक ईद आ चुकी है, भाई ईद मीठी ईद हो या बकरा ईद हो, लेकिन इनके लिए तो हर चीज पहली पहली होती है, उसको उसके लिए डेकोरेशन कराने के लिए। क्यों? क्योंकि मैडम को रियलाइज हो गया है भाई साहब, क्योंकि जैसे जनता बात कर रही थी ना कि मैडम की वजह से चालू जो है वो मना नहीं पाई है। समझ जाओ भाई साहब कहाँ पे ये सारी बातें हो रही थी। मेरी ऑडियंस तो भाई साहब समझ जाएगी, जब हुआ था तब उसका ढंग से वेलकम नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, तब मैडम की सर्जरी
हुई थी, और अब ये जो फ्री टाइम हुआ तब मैडम की फिर सर्जरी हो गई। नकली नकली कैंडल मंगा के वो भी लगा दी, गोल्डन व्हाइट और ब्लू कलर के फूलों से उसे बैलून से सजा दिया। और फिर जनाब ने दिखाया है वो कुछ पढ़ रहे हैं, जो कि 39 बार ही पढ़ा है बस। और उसके बाद आगे, हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, हम आ गए हैं किचन में और हम बनाएंगे इफ्तारी, क्योंकि घर की सारी औरतें तो लगी पड़ी हैं चालू अपी के साथ, जबकि इफ्तार आज इसके घर में है लेकिन हेल्प करने को कोई नहीं है। पूरी औरतों की फौज तो चालू पीना खड़ी कर रखी। तो बेचारा आदमी, ये बेचारा काम के बोझ का मारा, या मैं ये कहूँ कंटेंट का दुखियारा। कहता है देखो आपने देखा हैदर का फर्स्ट रमजान और ये देखो आज ये बेहतर। और फिर इनका सिंपैथी कार्ड शुरू हो गया, और यहाँ पर जनाब जो है फ्रंट कैम से खुद के लिए खुद ही शूट कर रहे हैं, जो कि शीशे में दिख रहा है। और ये भाग के आ गई है किचन में। भाग के क्यों आई थी, चल के आना चाहिए। सुपर वुमेन हो ना, उड़ कर आती। अबे मैं इसको मना कर रहा हूँ, ये मैं 4 दिनों से जो मुंह पे ताला लगा के बैठी हूँ। मुंह पे ताला लगा के बैठने से क्या होता है, जब तुम आराम कर रहे हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुंह पे ताला क्यों लगा रहे? मुंह पे ताला तो जब लगाते हैं जब बोलना नहीं होता है और खाना नहीं होता। तो क्या जनाब ने बोलने से मना किया था या खाने से मना किया था? क्योंकि जो तुम्हारी तबीयत खराब है उसमें मुंह पर ताला तो नहीं लगाना चाहिए। और लिटरली मुक्का बना बना के मुंह के आगे सामने ला लगा कहते आज तो मैं किचन में आऊंगी ही आऊंगी। भाई मुझे कितनी हंसी आई। वो भी इतरा इतरा के आऊंगी ही आऊंगी, कोई मुझे नहीं रोक सकता। तुम पहले कभी किसी से रुकी हो क्या, जो तुम्हें आप कोई रोक लेगा? और जनाब कुछ और कह रहे हैं कि आज मैं कुरान शरीफ पढ़ के आज तो मैं आ गई, बिल्कुल उनके होठों के पास लाके उंगली को ऐसे दिखा के, आज तो मैं आ गई, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्या है ये? मैडम बड़ी हो जाओ बाउली। अब भाई लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है तो जनाब कैसे पीछे रह सकते हैं। अभी लेटेस्ट ट्रेंड किस चीज का चल रहा है, सैयारा वाली ड्रेस। तो जनाब तो भाई सब जनानी है ही। वो क्यों पीछे रह जाते, वो भी ले आए। अब वो लाई है, उनकी मैडम लाई है, पर पहनने का अधिकार तो जनाब को है ना, तो बस पहन के खड़े हो गए सैयारा वाला कुर्ता। तो मैं अभी आ गया हूँ, और जैसे कि आप देखा, और मैडम कहती है मैं आ गई। नहीं नहीं मैडम आप मुझे दिख नहीं रही, फिर से दिखो फिर से दिखो। जबरदस्ती हंस के दिखाने के लिए, इरिटेट करने के लिए। और भाई साहब मैं क्या बताऊं, ये सब फुल लॉन नौटंकी है, फुल लॉन नौटंकी है। क्यों? क्योंकि जैसे कैमरे पर दिख रहे हैं ना, जस्ट इसके अपोजिट है। मतलब इनके घर में कोई चिड़िया का बच्चा नहीं आ सकता भाई, इनकी मर्जी के बिना, मैडम की मर्जी के बिना। पॉइंट टू बी नोटेड। अम्मी भी कॉल कर कर जाती, हम खाना लेकर आ रहे हैं पापा का, बेटा दरवाजा खोल दो ना। ठीक है अम्मी आ जाओ, दे भैया दरवाजा खोल देंगे। मूड होता है तो दरवाजा खोल लेते हैं खुद। अगर व्लॉगिंग कर रहे हैं तो वेलकम हो जाता है अम्मी का, 2-4 बातें हो जाती हैं, अम्मी को ले लेते हैं अपने कंटेंट में। और मूड नहीं होता तो कमरे से निकल कर भी बाहर नहीं आते। और अम्मी की इतनी इजाजत नहीं, अम्मी को इतनी इजाजत नहीं और इतना अधिकार नहीं कि अपने बहू बेटे के बेडरूम में चली जाए, उनसे बात कर लें। तो अभी जैसे देखा आपने हैदर का फर्स्ट रमजान। अब मैडम को जब भाव नहीं दिया, क्योंकि साफ समझ में आता कि कितना इरिटेट हो रहा है इस। और लेकिन ये है भाई साहब, इसको मुंह मानी जान बनने शौक ऐसा है कि उसको शौक ही पूरा नहीं हो रहा है। तो परसों जो है वो चला जाएगा हैदर, तो हमने सोचा सेलिब्रेट कर लेते हैं, ये कंटेंट भुना लेते हैं, ईद पे तो वो होगा नहीं। और ऐसे ही मेरी नजर फिर पड़ी वहां पर, इनको देखते देखते बस हाथ लगा, तो मैंने देखा कि 1144 कमेंट थे। और उसमें जो पहला कमेंट था, वो पहला कमेंट था रूहान को जितना ट्रोल किया गया था आज वो उतना ही प्यारा है, लव यू रूहान। मैंने क्या कहा है, इसमें आधी से ज्यादा जनता जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ रू बेबी को देखने के लिए आती है। और ये उसके माँ बाप बहुत अच्छी तरीके से जान गए, इसलिए सारा कंटेंट जो ना बच्चे के आगे पीछे ही घूमता रहता है। बच्चे को आगे कर देते हैं और खुद पीछे हो जाते हैं। कंटेंट भी बन जाता है, 16-17 मिनट का व्लॉग भी बन जाता है, और लोग बच्चे को देख लेते हैं और इनको कुछ कह भी नहीं पाते। बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया। और दूसरा, ज्यादातर जो कमेंट देखने को मिल रहे हैं वो यही मिले कि कोई काम मत करो मैडम, आप आराम करो मैडम, आप ये करो मैडम, आप वो करो। अभी तुम जैसा दिखाओगे वैसे ही तो लोग जो है ना उस पे वो रिएक्ट करेंगे। अभी तुम दिखाओगे पेट पकड़ कर चलोगे, तकलीफ होगी, उछल रही थी, कूद रही थी, जमीन पर बैठ रही, तब कुछ नहीं। और अभी चलने में भी पेट पर हाथ लगाना पड़ रहा है। भाई क्या है ये, सुपर लेडी हो आप, भूल गई हो क्या? जब किसी की सर्जरी होती है, जब अंदर का जख्म थोड़ा ज्यादा गहरा होता है, दर्द तकलीफ थोड़ी ज्यादा होती है। और जैसे जैसे दिन बीतते हैं, आपकी दवाइयां चलती है, एंटीबायोटिक खाते हैं, तो वो धीरे धीरे करके कम होता रहता है। तो वक्त के साथ दर्द तकलीफ कम होती है या बढ़ती है? भाई ये तो हम उल्टा देख रहे हैं। और फिर शुरू हो गया मैडम का भाई साहब इमोशनली कार्ड। क्या कि जब हैदर पैदा हुआ था तब मैं नहीं थी, मैं हॉस्पिटल में थी, मेरा ये स्कैन हुआ था। पहले तो जनाब को याद ही नहीं था कि भाई ये था ईद पे या नहीं था। कहते नहीं पहले तो ईद में था ना, फिर कहते नहीं वो तो पेटू में था। जनाब वो बच्चा 1 साल का नहीं हुआ है, अभी पहला बर्थडे नहीं मनाया है। चालू अपनी भूल गई क्या? हाँ लेकिन बकरा ईद जरूर हुई थी उसकी, जब मैडम की सर्जरी हुई थी उस दौरान
3 तारीख को मैडम की सर्जरी हुई थी, 7 तारीख को बकरा ईद थी और मैडम आईसीयू में थी, जब तक अपने रूम में भी शिफ्ट नहीं हुई थी। इतना तो सबको याद है। तो इसलिए अपने प्यारे से भांजे के लिए डेकोरेशन हो रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन अपने बच्चे के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ। उसका भी पहला रमज़ान आया था, उसकी भी पहली ईद आई थी, कुछ भी डेकोरेशन नहीं था। और ना ही उसकी फुप्पो ने करी थी, इकलौती फुप्पो ने भी नहीं किया था। इतने अच्छे रिश्ते नहीं थे ना, अब तो दिखावा है। कहते हैं कि फिर रमज़ान शुरू हुए, मैं ठीक नहीं थी, तो बस ये आ गई किचन में और देखो भाई ये मेरी सुनती नहीं है, ये मैं क्या करूँ, इसको समझाओ आप, ये करो वो करो। कर ली नौटंकी। चाहिए तो तुम्हें भी मैडम, क्योंकि तुम्हारा मैडम के बिना कंटेंट नहीं बनेगा, गुजारा नहीं है। मैडम का अपना ब्लॉग बने ना बने, तुम्हारा बनना चाहिए। मेरा मैन चाइल्ड खुश रहना चाहिए। चलो तो बताओ जनाब, मुझे क्या क्या करना है। मैं एक्टिंग करने को रेडी हूँ, मैं कुर्सी लेकर आता हूँ, तुम बैठो यहाँ पे, रेडी होके बैठो, तुम बैठो बैठो, बैठे बैठे बताना मुझे। हाँ, तुम यहाँ चेयर डाल के बैठो आराम से। क्यों डालो, क्यों चेयर डाल के बैठे? जाओ लेटाओ उसको। अरे भाई बीवी है आपकी, तकलीफ है उसको, उसको जाओ प्यार से लेटाओ कि नहीं रिपी, कोई बात नहीं, नहीं बनेगा नहीं बनेगा, बाहर से मंगा लेंगे, कोई बात नहीं, हमारे पास पैसे की कमी थोड़ी ना है, तुम्हारी तकलीफ से ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कंटेंट बनाना जरूरी है, इसलिए मेरा किचन में आना जरूरी है। मैं 2-2, 3-3, 4-4 रेसिपी बनाऊंगा, तुम मुझे बताना, मैं सब कर लूंगा। भाई साहब, एक गिलास पानी खुद नहीं पीता ये बंदा, इसके लिए निकू टिक्कू पिक्कू लगते हैं। वो इफ्तारी बना रहा है जस्ट फॉर कंटेंट। देखो ये तो मैं कर सकती हूँ, जो चीज मैं बैठे बैठे कर सकती हूँ ना जनाब, वो मैं बैठे बैठे कर सकती हूँ। मैं बैठे बैठे लोगों को उल्लू बना सकती हूँ, मैं बैठे बैठे आप पर हुक्म बजा सकती हूँ। तो बताओ तुम बैठे बैठे क्या कर सकते हो? जैसे कि ये दे दो आप मुझे, अब मैं ये कर सकती हूँ। ये कुर्सी पे बैठे बैठे कर लेगी भाई साहब बिना टेबल के। मैं ब्रेड ऐसे ऐसे करके ना उनको कट कर सकती हूँ, उनकी डिस्क बना सकती हूँ, उनका ये कर सकती हूँ, उनका। अरे भाई एक्चुअली ये डिस्क नहीं बना रही है, ये एक के ऊपर एक करके सैंडविच टाइप का कुछ बना रही है। मैं तो सोची थी डिस्क बना रही है, मैंने बनाई थी डिस्क। कहते हैं प्रेशर लगेगा ऐसे बेलने में, मतलब उसको बेलने में प्रेशर लगेगा, लेकिन जब वो उठा के सब कुछ ले जा रही है तब उसको प्रेशर नहीं लग रहा। जब उसने उठा के पूरा का पूरा उसको गिफ्ट आइटम दिया है भांजे को, मुमानी जान बन रही थी ना अपने हाथ से, ओए होए कितना अच्छा क्यूट मोमेंट है जनाब कह रहे थे, और बेलने में प्रेशर लग रहा था। भाई साहब खुद की बातें खुद ही उल्टी सीधी कर देते हैं। और 7 बज रहे हैं, सॉरी घड़ी उल्टी दिख रही है क्योंकि वो तो फ्रंट कैम से बनाया ना। 5 बज रहे हैं, यहाँ तक हमें नान नजर नहीं आया है। हाँ जी बताओ, उसको ये करो उसके वो करो, ओ आंखें दिखा दिखा के, आंखें लटेर लटेर के, आंखें लटेरना मतलब घूर घूर के जो ऐसे देखते हैं ना एक स्टाइल में। कुर्सी डालकर बैठ गई हैं यहाँ पर, उसको फ्राई करके देखो, ऐसा फ्राई करते हैं। ये फ्राई किया किसने था जब उसको पता ही नहीं था करना क्या है, तो ये फ्राई हुआ किसने? कढ़ाई में अपने आप चल गया। अच्छा, शकरकंदी उबल गई, थोड़ा मैं एकदम गला साफ कर लूं। शकरकंदी उबल गई, छिल गई, कट गई, और हाँ फ्राई भी हो गई आधी कढ़ाई में डाल के, गैस भी चल गई। और फिर आए हैं जनाब, वो किसने किया इतना काम? जनाब ने इनको बिठाया, कैमरा लेकर आया और फिर कहा बताओ क्या करना है। वो जो भून रहा है ना उसको भूनो। ये क्या बना रही हो? बट देखा मैंने क्या कहा था, जनाब को पता ही नहीं है, जनाब को आता ही नहीं है, काम नहीं करते, रोमांस नहीं करते, इनको पता ही नहीं है मैडम की ब्यूटी किस काम की। मैडम बोलो मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते। तब मैडम ने कहा है छोले और स्वीट पोटैटो की रेसिपी। और भाई साहब मैडम ने ये इंस्टाग्राम पर देखी है, और ये प्रैक्टिस किससे कराई है? जनाब से। तैयारी किसने करी है? दी दादा ने ऑफ कोर्स। और क्रेडिट कौन लेगा? जनाब। और ये आधा क्रेडिट किसको जाएगा? मैडम को। ये क्या डिब्बे, ये क्या डिब्बे? अब वो ब्रेड कट कर लिए गए रिंग्स। ये क्या है? वो हमने पिछली बार बनाए थे ना पॉकेट्स, वो ये मसाला इसका। देखा कुछ नहीं पता कढ़ाई में क्या हो रहा है, किसने क्या डाल दिया। करछी हिलाने के लिए, जैसे मैडम करछी हिलाने के लिए था ना, वैसी करछी हिला। इस आदमी को कुछ नहीं पता, सिर्फ करछी हिलाने का इसको जो रोल दिया गया था। जैसे पहले इसके रोल कट कर लिया करते थे ना प्रोडक्शन हाउस से, सीन कट कर लिए जाते थे, डायलॉग कट कर लिए जाते थे, वही सेम काम मैडम ने किया यहाँ पर। हिस्ट्री रिपीट। कहती है इसमें चिकन आएगा, और बेचारे डी दादा ने इतनी मेहनत करी है, बेचारे गरीब आदमी का क्रेडिट खा रहे हो, शर्म करो। बोल ही देती मैडम कि ये सारी चीजें दी दादा ने प्रिपेयर करी है। जनाब अब आप करो, अब कैमरे में करछी आप हिलाओ। कटिंग दी दादा ने करी, आधी प्रिपरेशन दी दादा ने की, कर भी वही रहते। अब जनाब आ गए करछी हिलाने के लिए। हद है यार, ये मुझसे कुछ भी करवा सकती है, लेकिन खाना किचन में घुसने से इससे नहीं रोक सकते। कर रहे हैं अब बस। आज ना 4 दिन मैंने इसको कैसे रोका ना, बस मुझे पता। अरे भाई रहने दो, भाई रहने दो। 4 दिन अगर वो रुक गई है ना, लेट गई है, तो तुम भी लेट ही गए थे सोफे पर।
तभी तुम्हारा व्लॉग नहीं आया। पिछले 4 दिन पहले ये तकलीफ में थी, ये भी बता दो तकलीफ किस चीज में थी। कह रही है इसलिए मैं रुक गई क्योंकि तकलीफ थी। ओह माय गॉड, सुपर एक्टिंग, काटो 50 रुपए एक्स्ट्रा ओवर एक्टिंग की। हाँ लेकिन आज थर्सडे है ना, हम थर्सडे को आए थे ना, थर्सडे से थर्सडे 1 हफ्ता हो गया ना। 1 हफ्ते में इंसान को ठीक होना चाहिए था और 1 हफ्ते में ये भाई साहब, मतलब आपका पहले दिन जो है थोड़ा तकलीफ होती है, दूसरे दिन तकलीफ होती है, धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक जाती है, दवाइयाँ जाती है, उससे धीरे धीरे रिकवरी होनी शुरू हो जाती है दवाइयों के हिसाब से। या फिर कोई दवाई नहीं भी आप ले रहे हो तो जैसे कोई भी चीज़ हो गई, कट लग गया मान लिया जाए आपको, जैसे कोई बात हो जाती है तो वो धीरे धीरे हील होता है क्योंकि आपकी बॉडी की वो पावर होती है कि धीरे धीरे चीज़ें अपने आप ठीक होती हैं। और दवाई तो ऑफ कोर्स आपकी कोई बड़ी चीज़ होगी, बड़ा जख्म होगा, जलेगा या कोई भी चीज़ ऐसी होती है तो उसके लिए दवाई चाहिए होती है। तो टाइम के हिसाब से वो हील होता है या टाइम के हिसाब से तकलीफ बढ़ती है। मैडम ने उल्टा सेट किया है भाई साहब। आज 1 हफ्ता हो गया, थर्सडे रात को हम जो है लोग डिस्चार्ज होकर आए थे। कहते बीच में 1 आध दिन वो ठीक थी, फिर बीच में इसकी तबीयत खराब हो गई। क्या हुआ वो तो तुमने बताया नहीं, कैमरा तो तुमने उठाया नहीं, अस्पताल में तो तुमसे कैमरा उठ रहा। कहती है कल मैं पूरा दिन लेटी हूँ। अरे मैडम आलस आ रहा था, सो रहे थे आप। कहती है उतना कि रूहान कल मुझसे बेचारा रूठ गया था। हैं वो क्यों रूठ गया था? तुम लेटी थी, अपने बच्चे को अपने पास लेटा लेती। माँ तो लेट लेट के कितनी सारी बातें बनाती है अपने बच्चे से, क्योंकि उसको पता है मम्मा की तबीयत खराब होती है। कहती बीच में तो कभी कभार उठ के, अब क्योंकि इनको इमोशनल एंगल डालना था। माँ बीमार, बच्चा परेशान, बच्चा सोच रहा है मेरी मम्मा बीमार है, मेरे साथ कौन खेलेगा। अरे बाप रे, उसको जरूरत ही नहीं है आपके साथ खेलने की, क्योंकि इनफ लोग हैं उस आपके अलावा। देखो भाई, वो डी दादा के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहता है, वो देव भैया के साथ बहुत ज़्यादा, जो अभी जनाब ने दिखाई दिया था व्लॉग के शुरुआत में, और इन सब से ज़्यादा अपनी नानी के साथ। लेकिन नानी मिसिंग है भाई साहब। बताओ बताओ मैडम, नानी कहाँ गई? पिंड गई हैं या फिर पुणे गई हैं या फिर तबीयत खराब है, नीचे ही है। कहते कल इफ्तार में भी नहीं थी, और ये चालू की यहाँ पे भी नहीं गई थी, और जनाब ने तो जिक्र भी नहीं करा भाई साहब होली का। और मैडम तो भूल ही जाओ कि मैडम होली विश करेंगी या जिक्र करेंगी। क्यों? इनकी मम्मी का त्योहार नहीं था इस बार, तो कलर लेके कोई घर पर भी नहीं आया भाई साहब। फिर मैंने सोचा आज तो मैं किचन में जाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता ना, तुम किसी से ना रुकोगी। अब डी दादा के डायलॉग की बारी आ गई है। कहते किचन में आके आपको क्या हो जाता है, ये दो वो दो। ओ माय गॉड डी दादा। और मैडम खी ही करके हंस रही। मैडम कहती सामने रखी चीज आपको दिखाई नहीं देती है। जने आप खिसिया रहे हैं भाई साहब, आप देख लीजिए, हम आपके हाथ में थोड़ी देंगे। वाह डी दादा कमाल कर दिया, इतने बड़े भी हम असिस्टेंट नहीं है। ओ माय गॉड, ये क्या बोल दिया। मैडम की आंखें फटेगी फटी रह गई और जनाब का मुंह खिसिया गया। ले भाई साहब, अब तो डी दादा ने भी बेइज्जती कर दी जनाब की। जनाब डी दादा ने भी प्रूव करके दिखा दिया कि यू आर गुड फॉर नथिंग। किचन में आते ही ना हमें हमारी असलियत का पता चल जाता है। देखा, अब खिसिया के, खिसिया नहीं बिल्ली खम्बा नो चिन्ना ना, खिसिया ना बिलोटा करछी चलाए। देवाड़ी पे हो गया। कहते इसको अच्छे से भून लो, बहुत अच्छे से भून लो। और सारी प्रिपरेशन हो ही रखी है यहाँ पर। अभी देखो ये भून रहा है, ठीक है, शकरकंदी है या व्हाटएवर जो भी कुछ है। प्याज टमाटर जो बिल्कुल बारीक चॉप करके रखे। ये पता है टमाटर कौन काटता है? ये डी दादा काटते हैं, इतने बारीक चॉप करके टमाटर को। और उसकी ऐसा लगता है मुझे जैसे वो शायद स्किन निकाल कर तब वो छीलते हों। एक सिंगल बीज नहीं दिख रहा, एक पानी नहीं टपक रहा, हो सकता है बीज निकाल देते हो, लेकिन बहुत फाइन चॉप किया गया है। और प्याज कटी हुई है, हरा धनिया कटा हुआ है, और दूसरी प्लेट में कुछ और चीज़ें भी कटी हुई रखी हुई हैं। और यहाँ पे ये पता नहीं क्या चीज़ रखा है, कोई आटा सा है या क्या चीज़ है। कल ही मैं बोल रहा था कि मैंने नॉन स्टिक हटवाया है और आज फिर नॉन स्टिक आ गया है। मैडम ने आज फिर नया मंगवाया है, इसीलिए क्योंकि आप में से कई लोगों ने बोला है कि नॉन स्टिक में खाना बना सकते हैं, बस बशर्ते वो नया हो और उसमें एक भी स्क्रैच ना हो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कोटिंग वाला काहे लेना है भाई साहब, जब विनोद वाले इतने अच्छे हनीकॉम्ब वाले आते हैं। तुम्हारे पास पैसों की कमी थोड़ी है। ठीक है, आम इंसान नहीं ले सकता क्योंकि वो महंगा आता है, 4-5 हजार रुपए का आता है। तुम तो अफोर्ड कर सकती हो, एक बार ले लो और नक्की पाओ। नॉन स्टिक का भी काम करेगा, कोटिंग भी नहीं होगी, खराब भी नहीं होगा, खाना जलेगा भी नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था, तो एक तो हमेशा ऑमलेट के लिए रहता ही है, और एक मैंने नया मंगाया। 1 सेकंड में चीज आती है भाई साहब इनके घर में। कहते कल मुझसे गलती हुई थी वो स्लरी बनाने में, तो वॉइस ओवर करने में, तो मैंने जो स्लरी बनाई थी और मैंने बोल दिया था ये बेसन है, लेकिन वो मैदा का था। अरे जनाब, पता है वैसे मैदा किस कलर की होती है और वो बेसन किस कलर का होता है। और पता नहीं किसने भाई साहब वो पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा, और उन्होंने कमेंट भी कर दिया कि बेसन है या मैदा है, क्वेश्चन मार्क। और जनाब को इतने सारे कमेंट में से वो एक कमेंट दिखा। और ये कौन है पता नहीं भाई साहब, धना दीदी है या कौन है मुझे नहीं पता। वो बैग लटका के आगे की तरफ, वो शायद अब आई हैं काम करने के लिए, काम करने के लिए आई हैं, ये काम कर कर जा रही हैं।
बस अब भैया अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन किचन में आके वो बैग लटका रखी है या उतार रही है, पता कितना गिराते हो। जनाब ने उठा के गैस पे से वापस डाल दिया। भाई साहब वैसे भी नया गैस, अभी तो मैडम ने प्रमोशन किया है उसका। जनाब ने उठा के वापस पकती हुई कढ़ाई में डाल दिया। भाई साहब शुक्र मानो कि जनाब ने उठा के मुंह में नहीं डाला। याद रह गया कि ब्लॉग बन रहा है, याद रह गया कि रोजे से हैं। और मैडम को प्यार आ गया भाई इतनी सी बात पे। अल्ले ले, इतनी सी बात पे प्यार आ जाता है, दे ताली। और मैडम चली कढ़ाई को पकड़ने के लिए, तो जनाब चिल्ला के कहते ए क्या कर रही हो। मतलब इतनी सी कढ़ाई वो उठा लेगी तो उसको तकलीफ हो जाएगी, और वो जो इतना बड़ा उसने उठा रखा था हैम्पर, उससे उसको तकलीफ नहीं हो रही थी, जो लकड़ी का हैम्पर था। वाह मैडम वाह जनाब। मैडम ने कोयला मंगाया, कोयला जलाया, धुनी दी, जो चिकन था उसको वो जैसे तैसे करके पता नहीं क्या क्या कर रही थी, क्योंकि उनको वापस से वही चिकन पॉकेट बनाने हैं जो कि जनाब बना रहे हैं। डब्बे में ब्रेड क्रम्स भी रखा हुआ है, ब्रेड कटे हुए हैं, चिकन रेडी हो गया है, चिकन की पॉकेट बनेगी। पहले वो फ्राइड होगा ब्रेड, फिर उसके कटेंगे, फिर उसमें से पॉकेट बनेगी, फिर उसमें फिल होगा। ये कैसी प्याज डाली है, कच्ची प्याज डाल दी, फिर टमाटर डालो, फिर ये डालो। टमाटर में 1-2 प्याज के पीस रह गए थे। ये क्या कर रही हो, कच्ची टमाटर कच्ची प्याज डाल ली। ओहो, एक प्याज के छोटे से तिनके से कच्ची प्याज रह जाएगी। भला क्या हुआ, जल रहा है, दूसरा ले लो, इतने सारे रखे हैं। भाई साहब एक स्पैचुला रखा, उसमें से दूसरा स्टैंड में से दूसरा निकाला, सारा स्टैंड ही गिरा दिया। कुछ नहीं आता भाई साहब तुम्हारे पति को, तुम क्यों जबरदस्ती उसको परफेक्ट पति बनाने के चक्कर में लगी पड़ी हो। मैडम की नाकाम कोशिश परफेक्ट पति बनाने की। और उसके बाद हंसी, ओ इतना दर्द करा दिया, ओ हंसा दिया। अरे नौटंकी भाई साहब, क्लियरली दिख रहा है बिल्कुल नौटंकी। भाई किसी को इतने दिन बाद कोई इतनी तकलीफ को नहीं होती भाई। अस्पताल में बंदी सीधी घूम रही थी, एनेस्थीसिया का असर हो रहा था क्या तीसरे दिन भी। और इस मोड़ पर यहाँ पर एंट्री हो चुकी थी नान की। जब मैडम यहाँ पे चौचलेबाजी कर रही थी, कोयला जला के धुनी देने की, प्याज डलवाने की और इतराने की, मतलब दोनों जो अधेड़ उम्र के दंपति कपल यहाँ निब्बा निब्बीगिरी कर रहे थे। फ्रिज खुला छोड़ दिया। मैडम जो है वो उसकी स्पैचुला के गिरने से पूरे जो स्टैंड गिर गया था। ओ ये क्या कर दिया, आओ मत, मेरे पेट में दर्द है। ये निब्बा निब्बीगिरी कर रहे हैं एक टीनेजर बच्चे के सामने। शर्म लिहाज तो इनको बिल्कुल है ही नहीं। और चालाक इतना है ये आदमी, ये बन के बड़ा दिखाता है पक्का सच्चा मुसलमान। अरे भाई तुम ये इस तरीके से मुड़ासा सा पहन लो, क्या पक्के सच्चे मुसलमान बन जाओगे, दिल साफ हो जाएगा तुम्हारा। दिल तो तुम्हारा तब भी काला ही रहेगा। इस आदमी ने एक बार भी आते हुए नहीं दिखाया वो लड़के को, और वो लड़का शूट कर रहा है वहां पर, क्योंकि वो जब स्माइल किया और उसकी आवाज आई उससे ही पता चल गया। लेकिन फिर भी मुझे एक बार को ये लगा था शायद डी दादा हूँ, क्योंकि डी दादा भी हंसते रहते हैं। अभी जैसे छेड़ रहे थे, पेट पकड़ के बाहर भाग गई और बाहर भागते भागते फिर आ गई। अब जलाते कोयले को जला रहे थे, कोयला गिरा दिया आग पे। साला चिमटे से उठा रहे हैं, चिमटे से कोयला ही ना उठ रहा है जनाब। मैंने कहा ना परफेक्ट पति बनाने की नाकाम कोशिश मैडम। उठ नहीं रहा चिमटा, जैसे ही वो फिसल रहा है ना तो चिंगारी में से, क्योंकि आधे से ज्यादा कोयला जल चुका है, तो वो फिसल रहा है, चिंगारियां उठ रही हैं, तो एकदम से पीछे हटे ना मैडम हंसी है, तो वो फिर हंसाया नान अपने भाई की नाकाम कोशिश पर। उसे भी पता है निब्बागिरी कर रहा है, क्योंकि उसको पता है उसके भाई पर गुड फॉर नथिंग पर कुछ नहीं आता। डी दादा बाहर घूम रहे हैं, हमें घूमते हुए दिखाई दे गए हैं। और जो दूसरा इन्होंने डी दादा अपने घर में पाल रखा ना, जिसको ट्रेंड कर रहे हैं, वो इनकी शूटिंग कर रहा है। उधर पिज्जा और इधर नान। अच्छा है, होने दो, छोड़ दो, लेट इट बी। चलो चलो अभी वो सारी चीजें, सारे डब्बे बाहर रख दो जिन जिन का काम हो गया, और जनाब चुपचाप करे, क्योंकि पता है ना जनाब का ब्लॉग बन रहा है। जनाब को दिखाने के लिए कुछ है नहीं, तो चलो मैडम हुक्म चलाएगी, वही बात मान लेते हैं। और इतना गंदा मुंह बना रही है भाई साहब, देख को नहीं पाओगे, स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, लेकिन यहाँ नहीं, ना यहाँ मत देखो, यहाँ मत देखो, कम्युनिटी पर लगाऊंगी। एक हाथ पेट पर रख रखा, पेट पे तो नहीं कहेंगे, जिधर सर्जरी हुई है उधर तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, बिल्कुल सेंटर में रख रखा। उल्टा सीधा कुछ खा लिया होगा भाई साहब, पेट में तकलीफ हो गई होगी, क्योंकि वैसे भी गॉल ब्लैडर नहीं है मैडम। और भाई साहब किसी ने मुझे बताया कि कोरियन फिल्टर आते हैं भाई साहब, जो पेड फिल्टर होते हैं, वो यूज करते हैं ये पूरे के पूरे लोग। और फिर आती है वो डायलॉग, रोजे मिस कर रहे हो डिब्बे, पिछले 3 साल से रख नहीं पा रही हूँ। आज मुंह खोलकर बोल ही दिया। पिछले साल तो हमने तुम्हें नौटंकी करते हुए देखा था, पिछले साल तो चलो ये होगा, चलो वो होगा, लेकिन फिर जनाब को अचानक से याद आया, अरे सर्जरी को तो अभी 1 साल नहीं हुआ, तो फिर क्यों छोड़े थे रोजे। अच्छा शोल्डर में पेन था, जबकि रमजान की वजह से, कंटेंट बनाने की वजह से, मस्ती करने की वजह से ये औरत मास्टर शेफ छोड़ा ही, तो कौन सी तकलीफ थी भाई साहब। और रमजानों में तो दर्द ही गायब हो गया था, पट्टा ही गायब हो गया था। कितनी पिछली बार वो शोल्डर में दर्द था, और उससे पिछली बार रूहान होने वाला था। हाँ रूहान, और वो फीडिंग थी। पहले डिसाइड कर लो पेट में था या फीडिंग थी, क्योंकि या तो वो पेट में हो सकता है या तो वो फीडिंग हो सकता है, क्योंकि रमजान में तो वो बच्चा हुआ नहीं था, फीडिंग भी था और
प्रेगनेंसी भी थी। ओ माय गॉड, झूठ बोलने से पहले सोच तो लिया करो कि तुम्हें बोलना क्या है। फीडिंग की वजह से नहीं रख पाती थी ना। कहते एक दाढ़ का रोजा रख लिया करो। अभी एक दाढ़ का रोजा मैडम को पता नहीं है, मतलब मैडम के साथ रहते रहते इनको इतने या यूं कह लो मैडम को इनके साथ रहते रहते 12-13 साल हो गए, लेकिन अभी तक इनके मुंह से ये बात नहीं सुनी कि एक दाढ़ का रोजा क्या होता है। चलो भाई, जिनको नहीं पता तो बचपन में ऐसे छेड़ दिया करते थे। छोटे बच्चे जिद करते थे ना, हम रोजा रखेंगे हम रोजा रखेंगे, लेकिन छोटे बच्चे होते थे तो ना पेरेंट्स या बड़े कोई भी दादा दादी कोई भी कहते थे एक दाढ़ का रोजा रख लो, मतलब एक साइड से खा लो और एक साइड से मत खाना, तुम्हारा रोजा हो जाएगा, मतलब खा भी लोगे रोजा भी हो जाएगा, बच्चों को बहकाने के लिए। ये आदमी इतना लीन हुए जा रहा है, इतना पतला हुए जा रहा है, लेकिन शोल्डर देखो भाई साहब फटने को तैयार है। बाजू सही कहती है इनकी अम्मी, मेरी बाजू पे से कपड़े टाइट रहते हैं बेटा। पूरा किचन में व्लॉग शूट कर लिया, लेकिन इस बंदे ने एक बार नहीं बताया कि शूट कौन कर रहा है नान एक बार भी नहीं बोला। लेकिन जब ये जनाब घूम रहे थे कि चलो वहां दिखाते हैं चलो वहां बढ़ते हैं, मैडम यहाँ से सारा सामान उठा के टेबल पे ले गई, क्योंकि टेबल पे बैठकर उसको काम करना था। तो अब जनाब पीछे पीछे जाएंगे तो ऑफकोर्स जनाब को शूट करने के लिए कैमरा पर्सन भी जाएगा। तो कैमरा पर्सन दिखाई दे गया, इनकी जो अलमीरा इन्होंने बनाई है उसके जो मिरर है शीशा है उसमें। भाई कितना लीचड़ आदमी है ये। एक बार ना उसको आते हुए ना बताते हुए ना पूछते हुए ना उससे जिक्र करते हुए, जब वो लगातार शूट कर रहा है और तुम उसको दिखा दिखा के बात कर रहे हो, मतलब उससे बात कर रहे हो, एक बार भी नाम नहीं लिया। उस लड़के ने भी नहीं पूछा। जब इतनी बड़ी मैडम को नहीं पता कि एक दाढ़ का रोजा क्या होता है, वो बोला नहीं, मुंह से हुतकार नहीं निकाला, क्योंकि उसको सख्ती से मना किया गया कि तुम बिल्कुल कुछ मत बोलना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम शूट कर रहे हो। वो लड़का एक सिंगल टाइम नहीं बोला जो किसी को ये पता चले कि शूट कर कौन रहा है। लोगों को लगेगा निकू है ना, निकू अपनी वाइफ के साथ बिजी, क्योंकि उसने छुट्टी ली हुई है। वो बोल भी रहा था कि हम गाँव जा रहे हैं। फनी ने कहा था कि कोई बात नहीं, जब वापस आओगे तो तेरी बिरयानी पक्की। याद आया। और डी दादा वो तो भाई बच्चे का भी काम करते हैं और ये किचन का भी काम करते हैं, खाने पीने का भी काम करते हैं, साफ सफाई का, बाथरूम धोने तक का काम करते हैं, शूटिंग का भी काम करते हैं, तो वो किसी और काम में बिजी हैं। अब देखो डी दादा आ गए हैं घर में, मतलब किचन में, सॉरी किचन में वो कुछ कर रहे हैं और जनाब कुछ बिगाड़ रहे हैं। तो डी दादा फिर छेड़ रहे हैं, कहते हैं निक्कू की कसर पूरी कर दी, कहते हैं निक्कू का कसर पूरा कर दिया, सर कमी पूरा कर दिया। तो मैडम ने पूछा किसका, कहते निक्कू। और कोयला जला जब उसको जो है स्मोक देते हैं ना, तो रिफाइंड डाल लेते हैं वैसे, लेकिन अच्छा रहता है देसी घी या बटर डालना कोयले के ऊपर, उससे स्मोक देनी चाहिए। और मैडम रिफाइंड डाल रही है उसमें। मैडम को समझा रिफाइंड इस लायक है बस। तो मैडम आप तो रिफाइंड के लायक नहीं हो, आप बटर के लायक हो और देसी घी के लायक। कहते दीपे कुछ जलने की बदबू आ रही है, कहते अरे उसी की आ रही है कोयले की। खड़े होके सिर्फ करछी नहीं हिलाई है, बाकी मैडम ने सारे मिर्च मसाले डाल दिए, इधर से उधर सामान हिला दिया, सब कुछ तो कर लिया, बस करछी हिलाने का काम जनाब का है। आज से हुए करछी हिलाते हुए जनाब, करछी हिलाने वाले जनाब, करछी जनाब। कौन सा नाम रखोगे बता देना कमेंट में। कच्चा प्याज भी उसमें डाल, अरे जो आ जाएगा तो आ जाएगा। अभी जब पहले प्याज भुनी थी तो उसके बाद टमाटर रह गए थे, अब टमाटर के बीच में एक आध प्याज का पीस रह गया होगा, वो भी आ गया तो चिल्ला रही है अरे प्याज क्यों डाल रहे हो, कच्चा कच्चा प्याज है वो, कच्चा मीट नहीं है वो। इस बार मैंने क्या सोचा था डेपे, रमजान में मैं अच्छा हेल्दी हेल्दी खाऊंगा, लेकिन चालू मुझे 4 पराठे बना के देती है और मैं 4 पराठे खा लेता हूँ। हैं 4 पराठे खा लेते हैं, सोची हुई चीज ज्यादा पूरी नहीं होती। कहते इसलिए ज्यादा नहीं सोचना चाहिए आगे। कहते रोज चालू 3 पराठे भेजती है सैलरी और वो मैं खा लेता हूँ। घूम घूम के लहरा लहरा के अपने बटन लगा रहे। क्यों जनाब, कुर्ते में अपना सीना नहीं दिखाओगे? दिखाओ ना, आप तो वैसे भी सीना खोले बिना आपको चैन नहीं मिलता, तो कुर्ते में भी सीना दिखा लो। बड़ी मुश्किल से ढका होगा सर ने अपनी इज्जत को। आज नहीं खुली थी, कल नींद खुली थी ना, मैंने देखा था आपको। कह रहे थे डिब्बे ये तीसरा पराठा खाऊं कि छोड़ दूं, खाऊं कि छोड़ दूं। कहते इतनी सी चाय बची थी, मैंने सोचा चलो खा ही लेता हूँ। ये तो अपने ऊपर की बात होती है, आपको कितना खाना है कितना छोड़। और ये सारे चोचलेबाजी हो रहे हैं और नान सब कुछ देख रहा है। ये अपनी जो दोनों भैया भाभी है ना, इनकी ये हरकतें निब्बा निब्बी की हरकतें। अपनी माता जी को पर क्यों नहीं बुला लेते, डॉक्टर खाला को क्यों नहीं बुला लेते कि यहाँ पर आ जाओ पराठे बना दो। चलो ठीक है भाई, मैंने मान लिया, चलो ये तो जस्टिफाई है, चलो मैं बोलती नहीं हूँ इस पे कि चलो भाई अकेला रोजा रख रहा है, पापा नहीं रखने, देव भैया नहीं रखने, मैडम को नहीं रखना, सिर्फ जनाब को रखना है। लेकिन तुम्हारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, शहरी में अपनी बहन के यहाँ चले जाया करो, गर्मा गर्म सीखते रहेंगे, खाते रहेंगे। बेचारा अकेला बैठ के, ये इंसान अकेला सैरी करता है। कभी कभी मैडम उठ जाती हैं तो फिर मैडम ने पूछ लिया क्या हो गया जनाब, सोच रहा हूँ मैं तीसरा पराठा खाऊं कि नहीं खाऊं, इसलिए बेचारे ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रहे। अगर मेरी बात मान लोगे तो भैया उनके यहाँ चले जाओ। और अब क्या फायदा, अब तो चालू पी जा रही है। फिर हो सकता है कंटेंट देखने को मिल जाए कि अम्मी फिर शहरी में नहीं जा पाएंगे। वैसे तो शहरी में जाती भी नहीं है अम्मी की, अम्मी तो अपना नीचे ही कर लेती है, नान भी नीचे कर लेता है, कभी कभी ऊपर दिखाई देता है। मैं चालू को बोलता हूँ 2 ही भेजो, कौन सा उसे बनाने पड़ते हैं। अब इनके चोचलेबाजी देखो, वैसे तो खाली कढ़ाई भी नहीं उठाने दे रहे थे, इतना सा फ्राइंग पैन जो ना वो भी नहीं उठाया। क्या करियो क्या करियो,
और दूसरी तरफ से उबले हुए जो चने छोले रखे हुए थे जो कुकर में थे, ऑफ कोर्स कुकर में इतना तो वजन हो गई ना, उसमें छोले भी रखे हैं, उनको मैडम वहां से दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म से उठा लाई एंड देन यहाँ पे ले आई, फिर हाथों से निकाल निकाल के डाल भी रही है और जनाब सिर्फ करछी हिला रहे हैं। अब तो नहीं रोका, चोचलेबाजी अब तो नहीं करी। क्या करियो डिब्बी, तुम्हें ये नहीं उठाना डिब्बी, वजन हो जाएगा डिब्बी। मैं सोच रहा हूँ खाऊं ना खाऊं, इतने में आती डिब्बी। क्या सोच रहे हो, क्या सोचे? मैं सोच रहा हूँ खाऊंगा ना खाऊं। अरे भाई ये क्या आदमी है, इस पे कंटेंट नाम की चीज नहीं। अब कढ़ाई रख दी, तेल रख दिया और जो ब्रेड है उसको अंडे में डिप कर लिया एंड डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स में सेक लिया और फिर जब वो सिक जाएंगे और फूल जाएंगे तो बीच में से कट करके उसमें चिकन की स्टफिंग कर देंगे। बच्चा आके कहता है मम्मा आप कटलेट बना रहे हो। बच्चा कह रहा है आन को भी बनाना है, तो अभी ये नहीं बना पाओगे, ये दूसरे वाले। अब आधे से ज्यादा काम कर चुकी है ना मैडम, फिर कहते हैं वहाँ पे बैठ के बना लो। तो हाँ वहाँ पे बैठ के बना, सब कुछ तो कर लिया मैडम ने, आपने क्या किया, सिर्फ करछी हिलाई। कहते हैं लास्ट में उसके लिए ना सिर्फ बनाने का हलवा बना देना। वो कौन बनाएगा? ऑफ कोर्स दी दादा। अब अम्मी आई है, दरवाजा खोलते के साथ किसके लिए सजाया है? और देखो दरवाजे से अभी अंदर घुसी भी नहीं है, अभी तो दहलीज पे खड़ी है। किसके लिए सजा? और वहीं के वहीं डायलॉग बुलवा लिए, किसके लिए सजाया है? हैदर के लिए। अच्छा हैदर के लिए, हम तो सोचे थे किसी का बर्थडे नहीं है, एनिवर्सरी नहीं है, तो किसकी है? हैदर का। अच्छा सही है सही है, उसका नहीं मनाया था ना, जो वो घर आया था तब डिप्पी बीमार हो गई थी। हमारी फरिश्ता बहू ने कोई खुशी पूरी नहीं होने दी थी हमारी नाती की। और एक जीना चढ़कर आई होंगी ना, सांस फूल ली है, और अगर लिफ्ट से आई है तो सांस फूल ली है, तो ये अच्छी बात नहीं है। सांस नहीं जुड़ रहा है, बैठने नहीं दे रहा, कंटेंट रिकॉर्ड करने के चक्कर में बेचारी ने रोजा भी रख रखा, अम्मी को बैठने नहीं दे रहा। कितना नालायक आदमी। जो मुझे महसूस हो रहा है कि वो सांस लेने में उनको तकलीफ हो रही है, सांस नहीं जुड़ रही है, लंबे लंबे सांस ले रही है, सारे डायलॉग वहीं बुलवा ले दरवाजे पे। बैठने दे भाई आराम से, वो तो बैठकर भी देख लेगी। वही मैंने कहा अल्लाह, मैं गौर से देख रही थी ये क्या है, किसका है, आज किसका सेलिब्रेशन है। हमें नानू बेटे ने हमें तो बताया नहीं, हम तो पुराना सूट पहन के आ गए, हमें बता देते हम अल्लाह मार झल्लर मार पहन के आ जाते। अब ठीक है हमारी चॉइस ज्यादा अच्छी है हमारी फरिश्ता बहू से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो ऐसा रहता ही है कि शबनम को बोलना पड़ता है अल्लाह मार झल्लर। हम सोचे बर्थडे किसी का नहीं है, रमजान से है सब, तो हैदर का है, हैदर की ईद ही है ना। नानी कितनी खुश हो गई भाई साहब, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जनाब आए हैं भाई साहब चिकन चाट लेके, प्लास्टिक के कटोरे लेकर, गिलास लेकर। प्लास्टिक के वो गिलास हैं, ट्रांसपेरेंट गिलास हैं जो डिस्पोजेबल होते हैं, और उसमें भर रहे हैं चाट। और मुमानी जान आ गई, मुमानी जान के अवतार में अपने कलेक्शन पहन के सफेद सूट, क्योंकि हमें मुमानी जान बनना है। और गिलास अरेंज कौन कर रहा है? जना वो डी मतलब दे भैया, वहां से अरेंज कर करके उठा उठा के दे रहे हैं। और सारे फोटो में कम्युनिटी पे लगा दूंगी, आप देख लेना शूट कौन कर रहा है। शीशे में, फ्रिज के रिफ्लेक्शन में, सब जगह दिखाई दे रहा है नान, वो भी एग्जाम डेज में। मैडम की मम्मी की हंसने की आवाज आ रही है। उन्होंने कुछ पूछा होगा, कैमरा बाद में उठा होगा, तो जनाब कहते हैं शकरकंदी की चाट है। और भाई साहब अब आती है नौकरों की फौज और पीछे माल की। पहले पिज्जा चीता प्रिंट पहनते हुए, फिर ये डॉटर खाला चालू का उतरा हुआ सूट येलो कलर का पहनते हुए, एंड देन चालू आ रही है भाभी जैसा सूट ट्विनिंग करते हुए, और इतनी इनोसेंट बन रही है जैसे भाई साहब इसको पता को नहीं कोई क्या हो रहा है। बिना पता हुए वे भी दोनों बच्चों की ट्विनिंग करा दी, एक जैसे कुर्ते पजामे पहनवा दिए। ओह माय गॉड, सो मच स्क्रिप्टेड व्लॉग। अरे जैसे जैसे वहां से दरवाजे पे से दिख ही नहीं रहा था कि इतनी डेकोरेशन हो रही है, अंदर आते के साथ करी ओ। और जबकि डॉक्टर खाला आ रही है तो बाहर ही खड़ी हुई थी, और फनी तो वहीं से झांक के देख रहा है। कितने नौटंकी लोग है भाई साहब। अरे ये तो सरप्राइज हो गया। चलो 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 उसको बैलून के पास बिठाओ। बैलून के पास बिठा दिया। दोनों बच्चे सेम डिक्टो कपड़ों में, क्योंकि रील बनानी है, क्योंकि फोटो शूट करने हैं दोनों बच्चों की। अभी हैदर के नाम से मामू मुमानी कमाएंगे, बड़ा बड़ा थंबनेल लगाएंगे। क्या बुरे दिन आ गए हैं बेचारों एक्टर एक्ट्रेस के। ओ माय गॉड, एक्स एक्टर और एक्ट्रेस, क्योंकि भैया आजकल तो चालू का बोलबाला है, क्योंकि उसके व्लॉग पे व्यूज आ रहे हैं। थैंक यू सो मच भाभी। भाई साहब दोनों बहनें एक जैसी, बहनें क्या ननद भाभी ने एक जैसे कपड़े, भाई साहब ट्विनिंग भी, पता नहीं क्या फैमिली फोटो खिंचवाना था। लगता है जनाब ने तो लेडीज वाला पहन लिया भाई साहब, सलवार है इसके नीचे, और ऊपर तुम्हें पता ही है सैयारा। कहते देखो हैदर ने सेम सूट पहना है, रूहान देखो। और इसका हस्बैंड जो ना, ये तो बिल्कुल मुझे मेंटल सा लगता है। कुछ नहीं बोलता, ऐसा लगता है भाई भाभी के घर में आके अपने मुंह पे टेप लगा के आता है, ये इसकी आवाज चली जाती। पर कितना क्यूटली जब वो गुग्गा इसको देख रहा था ना रूहान, तो दोनों बैठे हुए वाकई में बहुत प्यारे लग रहे। और देखो कैसे झुक के प्यार कर रहा है वो, मतलब अब ये चालू के व्लॉग में ऑफ कोर्स हमें देखने को मिलेगा कि वो बच्चा जो है रूहान, वो झुक कर जो है गुग्गा को प्यार कर रहा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मैडम दुआ मांग रही है बिल्कुल एकदम आंखें बंद करके, एकदम ध्यान में लीन होकर। क्या है ये? शकरकंदी, बहुत अच्छा बनना है, बहुत अच्छा बनना। देख लो ऑरेंज कलर की टी शर्ट में भाई साहब ये बैठा रिहान, और ये था जो इसका कैमरा पर्सन बना घूम रहा था। ऑफ कोर्स आप तो देख ही लोगे, मैं जब कम्युनिटी पे लगा दूंगी। और भाई साहब
पिज्जा बैठी है आवा के बराबर में, आवा और आवा लजावा दोनों एक जैसी लग रही है भाई साहब। मैडम कहती है एक पेज है वहां से कॉपी पेस्ट करा है मैंने, और मैंने थोड़ी थोड़ी करके दी तरह से तैयारी करवाई और करछी हिलाने के लिए जनाब को बुला लिया था। हाँ अम्मी मुझे भी नहीं पता था कि शकरकंदी और चाट बनती है, मतलब आलू ना मिला के उसमें शकरकंदी मिला लेते। वाह मैडम वाह, मैंने एक रील देखा तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। अच्छी है भाभी, भाभी बहुत अच्छी है। अभी तुम्हें तो अच्छा बोलना ही है। और सोचा इफ्तार इसके नाम की, तो इसके लिए कुछ तो हो इफ्तार के लिए, तो इसलिए हमने हलवा बना दिया बनाना का। कह रही मैं बहुत खुश हूँ कि वो बैठा एंजॉय कर रहा है अपना बलून को देख रहा है। कहती हाँ हाँ भाभी उसने बहुत एंजॉय किया। पता नहीं इनकी नजर में एंजॉयमेंट की क्या डेफिनेशन है। अरे माशाल्लाह अच्छा लगा बेबी। अरे भाई तुम बच्चे को भूखा रखोगे तो तुम कुछ भी खिलाओगे तो बेचारा बच्चा भूख में खा ही लेगा। देखो देखो सचमुच में ना वो तो हलवा है, इधर को भी पसंद आया। और उसके बाद एक लकड़ी की एक ट्रे है, उसमें बहुत सारे टॉय हैं, कुछ कपड़े हैं, कुछ शीट है जो जमीन पे बिठा के जिसमें खेलते हैं बच्चों। वो लकड़ी की ट्रे ऑफ कोर्स उसमें इतने सारे टॉय सब होंगे तो भारी तो हो ही जाना है। वो उठा के मैडम ने, कहा तो जनाब कढ़ाई नहीं हिलाने दे रहे थे, करछी नहीं हिलाने दे रहे थे, बोलने नहीं दे रहे थे, पेट पकड़ के खड़ी थी, और कहा ये उठा लिया भाई। उसको सारे को नेट से बांध के खुद से उठा के अपने बेडरूम से बाहर लेकर गई है। और ये मैसी मैडम जो ये कह रही थी कि मैं पीजी में रहती थी ना बहुत मैश करके रखते थे, तुमने अपने महल को कितना मैश करके रख रखा, जरा ये भी दिखा दो। इतना मैश करके रखा है, सॉरी मैश बोला मैंने मैश करके रखा है, सारा तहस नहस करके रखा है। ऐसा है ना जो कोई खुद कुछ करता है तो फिर दूसरों को भी ना बोले भाई, सीधा बोलो कि भाई हमें तो आदत है फैलाने की। अपने इंटरव्यू में 3 साल पहले इतना बहस करी थी कि मुझे ऐसा लगता था, मुझे बालकनी इसलिए ज्यादा पसंद थी क्योंकि पूरा मैश करके रखते थे, कमरे में पूरा फैला के रखती थी लड़कियां। और इतनी देर हाथ में खड़े, अले वाह अले ये अले वो, अरे रख दे टेबल पे भाई, तू वैसे भी बीमार है, अभी तो तू पेट पे हाथ पकड़ के खड़ी थी। और ले लगता है मैडम भूल गई है। घंटे पे घंटी बज रही है और जनाब का वॉइस ओवर शुरू हुआ। तो फ्रेंड इसके बाद हमने ये जो है मोमेंट कैप्चर किया। डिप्पी ने उसको पैसे लिफाफे दिए। लिफाफे में कितने दिए थे जनाब वो और बता देते भाई। और गुग्गा ने लिफाफे पकड़ भी लिए। बेटा किसका है? फनी का। पैसा पैसा प्यारा पैसा। आपने बोला था नीचे इफ्तार करेंगे इतना तो पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि आप इतना सारा सरप्राइज कर दोगे। भाई क्या किया इसने? मान बाहर से मंगा लिया, किसी ने डेकोरेशन कर दिया, बात खत्म। और तुम्हारी प्यारी सी ननद अपने ससुराल जा रही है तो तुम ईद ही नहीं दे सकती? शर्म नहीं है तुम्हें? तुम्हारी सासू माँ ने इतना नहीं सिखाया कि जब बेटियां जाती हैं, अब तो ससुराल में जा रही है ना, ईद साथ में दो, बांध कर दो, और इतना ढेर सारा सामान दो, पैसे दो कि तुम चाहे तो वहां से खरीद लेना, चाहे तो यहाँ से खरीद के लेकर जाओ। सास के कपड़े, ससुर के कपड़े, सारे ड्राई फ्रूट्स के आइटम सारे के साथ, कमवाली के कपड़े, ननद के कपड़े, नंदोई के कपड़े, इतनी दी जाती है भाई साहब। अभी माता जी ने कभी दिए हो इसकी फुप्पियों को तो इन्होंने देखा होगा। जब खुद नहीं करा तो अपनी बहू को सिखाएगी कैसे? अपनी बहू को सिर्फ इतना सिखाया, दाल खाना सुन्नत है, पापड़ खाना सुन्नत है, लेकिन बेटियों को ईदी देना वो कुछ नहीं है। वो ना रिचुअल है ना देने की नियत है। भले ही चालू अपनी कितना भी मोटा कमाती हो, हाँ मोटी भी है, मोटा कमाती भी है, पर बेटी तो है घर की, तो देना तो बनता है भाई। और वैसे भी चलो अब यहाँ रह रही है तो चलो एक बार को एक्सक्यूज कर सकते हैं, बट ससुराल जा रही है या बिरादरी के बीच में, शर्म करो जनाब। चलो मोमानी जान को उम्मा दे दो। इसके बाद एक बहुत प्यारी सी क्लिपिंग के साथ मैं यहाँ ब्लॉग एंड करता हूँ। उसके बाद हमने इसके कपड़े मंगाए थे, वो भी हमने इसको दे दिए थे। वो बाद में आए थे तो हमने वो बाद में दे दिए थे। तो ये था हमारा ब्लॉग। नहीं शबनम का पॉडकास्ट। पसंद आए तो क्या करना है? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल पे अगर इस वीडियो के माध्यम से पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। उससे क्या होता है, जब मेरी वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन जाती है और आप उसको टाइम से देख पाते हो। और हाँ, आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जरूर से कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और जिनको ये लगता ओहो रमजान में भी मत करो, गिबत मत करो, देखो भाई जिनको ये कहना है कि रमजान में ये सब काम मत करो, रमजान में तो मत करती, तो भाई आप रमजान की बात सुन लेना, ठीक है। और जिनको ये लगता है कि गिबत है तो भाई तुम अपने कान पर रहम खाओ, तुम मत सुनो आके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने दिमाग और अकल के ताले खोलो और समझो कि ये गिबत नहीं है, क्योंकि ये जो दिखा रहे हैं वो मैं बता रही हूँ, और वो भी तुम्हारे कान में आके पुस 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 करके नहीं, बोलकर ओपन प्लेटफॉर्म पर, तो इसको गीबत नहीं कहते हैं। और ये जो तुम्हारे मालिक मालकिन है ना, इनको बोलो कि कहने कहलवाने के काम ना करें, अच्छे काम करेंगे तो फिर मैं इनके अच्छे कामों को बताऊंगी, ठीक है, मेरा प्रॉमिस है। इनको बोलो अच्छे अच्छे काम करें, बिल्कुल मैं अच्छे काम बताऊंगी। जिस दिन ये अच्छे काम करेंगे उस दिन अच्छे रिव्यू दूंगी, जिस दिन जैसे काम करेंगे वैसे रिव्यू दूंगी। चलिए इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।